नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ आपको MPG के MCQ सीरीज के पार्ट 4 में आपको जनजातियों से रिलेटेड कुछ MCQ बताए जाएंगे, जो कि MPPSC की स्पेशली 10th यूनिट और उसके अलावा 2nd यूनिट में भी है, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश के सभी में ये काम आने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं? यहाँ आपके ऑप्शन है 44, 46, 48 और 49। तो आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान के आर्टिकल 341 और 342 में SC ST से रिलेटेड जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्या वहाँ पर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में कुल जनजातियाँ कितनी हैं? 46 है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल जनजातियाँ कितनी हैं? 46 हैं। कैसे कास्ट? जैसे आपने गोंड, बैगा, भील, ठीक है, तो इस टाइप से आपने जनजातियों के नाम पढ़े होंगे। तो ऐसी कितनी जनजातियाँ हैं? 46 हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है 21%। 21% जो है मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश में टोटल जनसंख्या आप देखें तो 7,26,26,804 मान लेते हैं, इतनी है। तो इसमें से आपकी जनजातियां कितनी हैं? 1,53,16,784। 1,53,16,784 ये हमारी क्या है? जनजातियां हैं, जिनको परसेंटेज में निकालते हैं तो इसका कितने परसेंट बनती हैं? ये 21%, 21.1%। तो मध्य प्रदेश में 21% जनजातियां पाई जाती हैं टोटल जनसंख्या की। अब यदि हम जनसंख्या के मामले में देखें तो मध्य प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक जनसंख्या में ST कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। और प्रतिशत में देखें तो मध्य प्रदेश में 13वें नंबर पर, है ना। परसेंटेज वाइज 13th रैंक है, 13वां स्थान है। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो परसेंटेज वाइज में वो लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ST की कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितनी है? 1,53,16,784, जो प्रतिशत में कितनी निकलती है? 21%। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर है कंवर जनजाति। कंवर जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी है, और ये हमारे बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। खासकर रीवा क्षेत्र में आप देखेंगे, रीवा, शहडोल संभाग देखेंगे, उसमें ये पाई जाएगी। तो कंवर जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील, है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, जिनकी जनसंख्या 46 लाख है। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियों में भील आती है, फिर उसके बाद गोंड आती है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और देश की पहली, है ना। देश में सबसे ज़्यादा गोंड पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरी जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोल, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 11 लाख है। तो भील 46 लाख, 46 लाख हैं, गोंड 43 लाख हैं और कोल 11 लाख। ये मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं। सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? कंवर जनजाति, जो कि सीधी जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कंवर जनजाति कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? सीधी। ठीक है, तो कंवर जनजाति आपके सीधी जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यदि हम एरिया देखें तो शहडोल और रीवा क्षेत्र में ये रहने वाली जनजाति है।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज़्यादा जनजाति परसेंटेज वाइज रहती हो। तो यहाँ मैं जनसंख्या परसेंटेज दोनों आपको बता दूंगा। पहले इसका आंसर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा। ऑप्शन भिंड, अलीराजपुर, झाबुआ और धार है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अलीराजपुर है ना। जनजाति में कितनी, 89% या 90% भी आप लिख सकते हैं, लगभग 90%। वहाँ जो भी जनसंख्या रहती है उसकी 90% क्या पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में। यदि अब बात करें सबसे कम परसेंटेज वाइज में, तो भिंड है। भिंड में एसटी सबसे कम पाए जाते, जनजाति सबसे कम पाई जाती हैं। ठीक है, यदि परसेंटेज में भिंड का निकालोगे तो 0.4%, 1%, यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम है। तो सबसे कम जनजाति प्रतिशत भिंड, सबसे ज़्यादा जनजाति प्रतिशत अलीराजपुर। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज जनजाति कहाँ पाई जाती है, धार जिले में सबसे ज़्यादा। लगभग आप देखेंगे तो कितने लाख मिलेगी, 12,22,000 इनकी संख्या मिलेगी। 12,22,814 व्यक्ति हैं। तो आप 12,22,000 भी याद रखें तो सफिशियंट है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कहाँ पर है, धार में है। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, भिंड में। भिंड में मात्र आप देखेंगे कितने, 6,131 व्यक्ति जनजातियों के हैं। तो भिंड जनजाति में सबसे कम और प्रतिशत में भी कम, और जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में धार है और परसेंटेज में अलीराजपुर है। तो ये ज़रूर याद रखना आपको। ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह, जो कि आप देखेंगे वर्तमान छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर जो रियासतें थी उनमें से एक के राजा थे ये। और मात्र 13 दिन के लिए ये सीएम के पद पर रहे। कब, 1969 में मात्र 13 दिन के लिए इन्हें सीएम बनाया गया था। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। 13 दिन के लिए ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। तो इनको जरूर याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विपत्ति के समय सामूहिक मदद करने वाली हलमा पद्धति किस जनजाति की है। तो इसका सही आंसर है भील। भील जनजाति की ये पद्धति बहुत ही प्राचीन है। जब कोई परिवार किसी विपत्ति में फंस जाता है और अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहता, उस विपत्ति से नहीं निकल पाता है, तो पूरा गांव मिलकर उस परिवार को उस विपत्ति से निकलने के लिए सामूहिक रूप से मदद करता है। चाहे वो आर्थिक मदद हो या चाहे वो शारीरिक मदद हो, जैसे भी मदद की ज़रूरत रहती है तो गांव मिल के उस परिवार को उस विपत्ति से बाहर निकालता है। अब वर्तमान में ये हलमा पद्धति इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि पानी की जो जल संकट आया था, पानी की समस्या हुई थी उस क्षेत्र में। तो वहाँ के लोगों ने सामूहिक रूप से मिल के ऐसे गड्ढे, अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदे थे जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो और अंडरग्राउंड रिचार्ज हो, जिससे जो आपकी पानी की समस्या दूर होगी और यहाँ फॉरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये हलमा पद्धति जो कि कौन सी जनजाति की है, भील जनजाति की है। इसको स्थानीय भाषा में हांडा पद्धति, हांडा और हीड़ा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, हांडा और हीड़ा। तो इसको जरूर याद रखना। ये कौन सी जनजाति की है, भील जनजाति की, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। मेघनाथ पूजा किस जनजाति में प्रचलित है, मेघनाथ पूजा। तो ये मेघनाथ पूजा जो है गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति जो है मेघनाथ पूजा करते हैं, मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। और मेघनाथ की जो पूजा स्थली या तपस्या स्थली वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे मानी जाती है। तो मेघनाथ पूजा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो इसको याद रखना। उसके बाद रंगभंग
युवा ग्रह किस जनजाति का है? तो पहले हम ये देख लेते हैं युवा ग्रह क्या कहलाते हैं। तो जनजातियों में युवा ग्रह बहुत ही प्रचलित थे और ये वर्तमान में जैसे लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं शादी के पहले, वैसे ही जनजातियों में युवा ग्रह बनाए जाते थे जहां शादी के पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद उनका विवाह किया जाता था। तो ये युवा ग्रह किसी भी गांव के पास में बनाए जाते थे जहां युवा युवतियों को जो है एक साथ रखा जाता था। तो ये बहुत सारी जनजातियों में फेमस था। जैसे अभी ये रंगभंग कौन सी जनजाति का था? तो रंगभंग जो है भारिया जनजाति का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रंगभंग युवा ग्रह किस जनजाति का है? तो ये भारिया का। तो रंगभंग भारिया का हो गया। उसके बाद गोंड जनजाति का था घोटुल। घोटुल युवा ग्रह के नाम से जाना जाता था। और उरांव जनजाति का था धूम कोरिया युवा ग्रह, धूम कोरिया। तो गोंड जनजाति का घोटुल युवा ग्रह, उरांव जनजाति का कौन सा? धूम कोरिया। और भारिया जनजाति का कौन सा? रंगभंग युवा ग्रह। तो ये जनजातियों में तीन जनजातियों के ये तीन युवा ग्रह जरूर याद रखें, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश का पहला जनजाति रेडियो प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर। और शायद 2011 में ये स्थापित किया गया। और इस रेडियो प्रसारण केंद्र से जो भी प्रोग्राम होते हैं सारी भीली भाषा में प्रसारित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी जनजातीय भाषा में सबसे पहले रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन सी भाषा का है? भीली भाषा। आपने देखा होगा भीली भाषा में फिल्म भी बनी है जो कि पहली जनजातीय फिल्म है ना। और बहुत सारे फैक्ट और हैं। जनजाति फिल्म महोत्सव भी यहीं कहाँ भोपाल इंदौर में मनाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया जनजातीय रेडियो प्रसारण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका चंद्रशेखर आजाद नगर जो कि अलीराजपुर जिले में आता है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह है, आपने सुना होगा, ये गोंड राजा थे, गढ़ा क्षेत्र जबलपुर क्षेत्र के थे। और इन्होंने रानी अवंतीबाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई थी जो कि किसी ने मुखबरी कर दी थी। तो इन दोनों को पिता पुत्र को तोप के सामने बांधकर जिंदा उड़ा दिया गया था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद इनकी वीर शंकर शाह की जो पत्नी थी उन्होंने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो ये जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। उसके अलावा रानी दुर्गावती सम्मान भी दिया जाता है जनजातियों के लिए। टांट्या भील राज्य स्तरीय का सम्मान भी दिया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें और वीडियो यदि आपको लग रहा है कि जनजाति पर और वीडियो बनाएं, डिटेल में बनाएं, तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।